संदीप जी जम्मू से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम दुखी होते हैं या हमारा खराब समय चल रहा होता है, जब हमारा आर्थिक या शारीरिक नुकसान होता है, तब हम अपने विश्वास को कैसे प्रभु पे बनाए रखें और मन आपने किसी के साथ गलत आचरण किया और हमारे यहाँ का कानून आपको बंदी बना के दंड दे रहा है, उसमें भगवान का क्या दोष है? हमने कर्म किया, उसका भोग भोग रहे हैं। ऐसे अनेक जन्मों से हमारे कर्म होते चले आ रहे हैं, तो उसमें भगवान का विश्वास अविश्वास थोड़ी। अब वो तो विधान है, वो तो कानून है। तो ऐसे कानून, भगवान भी कानून के अंतर्गत है। जो भगवान ने कानून बना दिया, उस कानून के अंतर्गत भगवान भी है। जैसे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण बन जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? तो ऐसे ही भगवान ने व्याध की तरह छुपकर बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अंतिम समय व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा। कानून के बाहर नहीं है, जो कानून बना दिया उसके अंतर्गत है। तो हमारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप हैं, जो हमें दुख, विपत्ति, संकट और हमारी जो उन्नति है उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं। उन्हीं के नष्ट करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें परास्त न कर पावे। अब भजन करोगे नहीं। अब जैसे बहुत से लोग हैं, मुर्गा बकरा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पराई माता बहनों से व्यभिचार करते हैं, और जब उनको संकट आता है तो भगवान को कोसते हैं। तो इससे भगवान क्या करें? आप हमें बताओ। तुम्हें खेती दे दी गई, बीज दे दिए गए, अब बम्बुल बो कि दाग छुहारा बो, ये तुम्हारी बुद्धि की बात है। अब बो बम्बुल और चाहो दाग छुहारा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही करो कर्म असत पाप कर्म और फल चाहो सुख, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वो बुरा कई रूप धारण कर लेता है, कभी अपमान रूप धारण कर लेता है, कभी असफलता रूप धारण कर लेता है, कभी विपत्ति रूप धारण कर लेता है, कभी विनाश रूप भी धारण कर लेता है। उसी से बचने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। तो जैसे मुकदमे में हम हार गए और हमको फांसी की सज़ा मिली, अब कोई उपाय नहीं कि आपको फांसी से बचाया जा सके, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना। तो ऐसे हमारे भगवान हैं, अगर हम भगवान से क्षमा याचना करें तो हमसे माना कि गलतियां हो गई, हमारा बिल्कुल पक्का अपराध है, हमें भोगना भी पड़ेगा, लेकिन भगवान चाहे तो क्षमा कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा, आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। तो हम भगवान की शरण में जाए। कुछ न कुछ हमसे पाप बनते रहते हैं, तो वो पाप हमें सता न पावे, हमें दुख न दे पावे, आगे हमसे पाप न बन पावे, ऐसी हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। परोपकार से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर हम पशु पक्षी का भी परोपकार करने लगे तो हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसमें भगवान को कोसने की जरूरत क्या है? भगवान का आपसे कोई दुश्मनी है क्या? बस ऐसे एक ना बीच में थोड़ा सा वो नहीं, आप अपने को कोसिए, भगवान को क्यों कोसते हैं? आप अपने को कोसेंगे तो अच्छे बन जाएंगे कि यार मेरे से ही कोई गलती हो गई है, अभी नहीं सही तो पूर्व जन्म में कोई न कोई पाप बना है जिसका दंड मुझे भोगना पड़ा, चलो भोग लेते हैं, आगे तो गलती नहीं करेंगे। तो एक आत्मबल मिलेगा। आप पवित्र और भगवान को कोसोगे तो भगवान को आप कुछ भी करो तो भगवान तक पहुंच पाएगा क्या? वो तो बहुत महान है, बहुत महान। देखो, पूरे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके सबके अंदर खेल रहा है। वो चींटी के अंदर भी आराम से सो रहा है और समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक रोमकूप में रखता है। इतना महान है, महतो महियान, कि अनंत ब्रह्मांडों को एक रोमकूप में रखता है। और इतना छोटा है, अणुअणियान, कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से शयन कर रहा है। ऐसा वो महान परमात्मा है। अणुअणियान महतो महियान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र श्री भगवान को देखता है, सबको श्री भगवान में देखता है, वही वास्तविक देखता है। सर्वत्र भगवान सबके हृदय में और सब भगवान के हृदय में वास करते हैं। ऐसे भगवान को हम भला कोस करके क्या प्राप्त कर लेंगे? इसलिए उनकी शरण में जाएं, उनका नाम जप करें और अपने को कोसें कि हमसे कोई गलती हो गई है जिसका परिणाम मुझे दंड रूप में प्राप्त हो रहा है।